देखा होगा अगर हमारे यहाँ आप सबने माताओं के अंदर थोड़ी श्रद्धा भाव भी ज्यादा होता है, और इसी बीच में ये पुष्पों का हार और पगड़ी पहनाकर और 501 रुपए से हमें इस व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। और रिंकू यादव जी जो अछलदा के रहने वाले हैं, क्योंकि जिस दिन से कथा हुई यहाँ हमारे उस दिन से अपना अमूल्य समय भी दे रहे हैं। भगवान से मैं कामना करता हूँ, भगवान घर परिवार बाल बच्चों की सदाशिव कृपा बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। बोल गोविंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो माताओं पे कृपा है, और कृपा कैसी है परीक्षा जी मालूम है? कृपा ऐसी है अगर हम तुम पे मुसीबत पड़ जाए तो ये मोबाइल भले कहीं बेच दो और 5 रुपए नहीं है। और माताओं पे कैसी कृपा है मालूम है? 1 लाख रुपए के कान में, काहे के सोने वाले, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त साथ में है। 15,000 की नाक में, थोड़ी बहुत गले में, और चांदी वांदी जोड़ के मान लो 2-2.5-3 लाख रुपए का माल हर वक्त साथ में। तो बताओ माताओं कितनी बड़ी तुम पर कृपा है कि 2.5-3 लाख रुपए हर वक्त साथ में तुम्हारे हैं। अब हम लोगों पे क्या कृपा है बताओ? कुछ नहीं है, फोन ही बेच दो मुसीबत में, बात भाई कुछ नहीं है। तो बड़ी भगवान की कृपा है, और जब भगवान की कृपा है तो माताओं के अंदर श्रद्धा भी बहुत है ना? क्योंकि सोच रही है भंडारा नजदीक आ रहा तो पंडाल में एक बार एंट्री जरूर हो जानी चाहिए, क्योंकि और ये ठीक भी है, क्योंकि भगवान की कहीं भी कथा होती हो, भंडारा खाने जाओ, जाना है तो उससे पहले कथा 1-2 दिन जरूर सुनने जाओ, क्योंकि बिना कर्म के फल भी अच्छा नहीं होता है। आज इतने लोग बैठे हैं और जिस दिन भंडारा हो अभी तक दिन 6 बीत गए, कोई मालिक नहीं दिखाई पड़ा। परसों देखना कितने नेता, कितने अभिनेता, कितनी नेताएं यहाँ पंडाल में दिखाई पड़ेंगे, जो अभी बेचारे आगे रहे वे पीछे हो जाएंगे, और पीछे वाले हैं प्रधानी आगे छाटेंगे मालूम। और जिनने बेचारे ने 10-15 हजार रुपया खर्च करे वे डाउन, और ये 500 और 151 वाले पूरी ऐसी की तैसी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, खाएंगे खाएंगे उसके बाद ये और सोचेंगे कि बांध के ले जाएं। चंदा है केवल 51 या 151, 200 रुपए, खाएंगे खाएंगे और बांध के और मिल जाए। ये क्या है? हमारे यहाँ ऐसा नियम है, विधान पुराणों में बताया गया कि भगवान का प्रसाद कहीं भी बट रहा हो, चाहे अखंड का हो चाहे कथा का हो, जब तक हम भगवान की कथा में समय ना दें तब तक प्रसाद लेने का अधिकारी व्यक्ति नहीं बनता है, याद रखना। और भगवान की कथा सुन के जो प्रसाद लेता उसके लिए वो असली प्रसाद है, और जो भगवान की कथा में कभी नहीं गया वो केवल भगवान क्या खाने गया, तो आप समझ लेना कि उसने तो अपने ऊपर भार लाद लिया है। और सच बात तो ये है कि दुनिया में कहीं भी प्रसाद बट रहा हो, और प्रसाद हमें फ्री में नहीं लेना चाहिए, याद रखना। प्रसाद कहीं बट रहा है तो हमें वहां अगर 50 का खा रहे हैं तो 10-20 तो वहां छोड़ ही दो, तब तो वो बचेगा। अच्छा, किसी ने कहा कि मेरे बेटे का कैंसर से ठीक हो जाए हम भंडारा करेंगे। कैंसर ठीक हो गया, अब भंडारा चल रहा है, वो कैंसर ही बट रहा है, समझ लो। यानी उधर पाप खत्म हुआ, इधर लद रहा है जितने खाएंगे सब। और अगर हमने वहां मेहनत कर दी, हमने वहां कुछ दान दक्षिणा कर दी, तो वो हम उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए बिना कर्म के कभी फल अच्छा नहीं होता है। इसलिए कहीं भी भगवान की कथा हो हमें अपना हमें अमूल समय देना चाहिए। अच्छा, जितने लोग कथा कहने आए ये लोग जब भंडारा खाएं तो इनके चेहरे पर खुशी देखना, और जो कभी कथा सुनने ना आए वे भंडारा खाएंगे तो इधर खा के दीवार की तरफ खा लेंगे, तब रोड की तरफ देखेंगे, क्योंकि इतनी शर्म महसूस होगी कि हम यहाँ कथा सुनने आए नहीं, अब भंडारा कैसे गप गप करके खाएं, क्योंकि हमने कर्म किया नहीं, कथा सुनने आए नहीं। और ये बैठे हैं, अगर ये एक बार किसी से मांगेंगे कि हमारे घर में दादी है
दादा हैं, हमें थोड़ा रख के दे दो, तो ले जाने में इनका चेहरा अलग होगा। और जो लोग कभी नहीं आए वो मांगेंगे तो छुप छुप के मांगेंगे ना, धीरे से निकल जाएंगे। तो इसलिए याद रखना, कहीं भी भगवान का प्रसाद, भगवान की कथा, और हमें जीवन में दो जगह पर कभी भूल के भी नहीं चूकना चाहिए। दो जगह पर तो जाना ही जाना चाहिए हर हालत में। कहाँ? एक कहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसका जब अंतिम जनाजा जाता हो, कई एक गांव में तो हमने देखा माताओं की भी दुर्दशा है, वहीं रोती बिलखती रह जाएंगी। नहीं, कम से कम पति की किसी की मिट्टी जा रही है तो उसमें आपको घर से 10-20 कदम तक चलना चाहिए, फिर लौटना चाहिए। लेकिन वो वहीं रोती रहती, चलती जाती नहीं। उसके बाद में वो जो व्यक्ति मर रहा है उसके ऊपर हमारे घर में कंडा लकड़ी जो बनती है वो हमें देना चाहिए। एक जगह, दूसरी जगह कहीं भगवान की कथा होती हो, उस भगवान की कथा में हमें जाना चाहिए। वो चाहे हमारे पक्ष की कथा हो चाहे विपक्ष की कथा हो, क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान तो सबके हैं। और जब भगवान सबके हैं तो हम सबको जाना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मीठे पुआ पूरी पकवान मनाए जा रहे हैं। भगवान ने मैया से पूछा, मैया कि मैया ये आज और नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है? किसके स्वागत सम्मानों को शामान सजाया जाता है। बोलिए किसके स्वागत सत्कारों के लिए सामान सजाया जा रहा है? इधर मीठे पुआ पूरी पकवान बनाए। भगवान कहने लगे पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा करने से क्या मिलेगा? उसी समय भागवत श्रोताओं मीठे पुआ पूरी पकवान लेकर के मैया यशोदा बाबा नंद ग्वाल वाल चल पड़े। अरे चलती है पूजा तो और धीरे धीरे आगे बड़ी सखियां धीरे धीरे। अरे वो मैया थाली लिए वो पूजा को धीरे धीरे आगे बढ़ी वो मैया धीरे धीरे। अरे वो सखियां आगे बढ़े। अरे सखियों के दिल में सवेरा है, अब तो वो इंद्रदेव मेरा है। अरे सखियों के दिल में सवेरा है, अब तो वो इंद्रदेव मेरा है। अरे वो मैया थाली चलती वो पूजा को धीरे धीरे आगे बढ़ी वो सखियां धीरे धीरे। अरे वो मैया आगे बढ़े। आज चल पड़ी हैं और इधर एक रूम में भगवान पूजने के लिए और दूसरे रूम में भगवान पूजने के लिए। तो परीक्षा जी कछु बनवाओ घर पे, मीठे पुआ पूरी बनवाए हैं। परिचत्यान कहाँ है? क्यों भैया? पहले तो दोनों लोग कथा में नजदीक बैठा करो। हाँ बुलाओ नजदीक परीक्षा जी, क्योंकि हमारा काम खाली कथा ही कहवे को ना है। हाँ हम 2-4 काम कर वो जानत है। बुलाओ परीक्षा जी।
है परीक्षित महाराज, का लड़ाई चल रही का? जाओ उठा लाओ, हाथ पकड़ के जाओ, उठाओ, दिखाना भैया। परीक्षित जी कम दिखा रहे हो सुरेश, परीक्षित जी कम दिखा रहे हो, हाथ पकड़ उठा ले जाओ। बादना ना है समझ भाई, बैंड बजेगा, ढोल बजेगा, तब आएगी बारात और दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। उठा के लाओ परीक्षित जी, जाओ। डंडा मां वहीं रख दो, परीक्षित जी डराए रहे हैं। अरे मैं तो सुरेश गांठी जोड़ दे दोनों लोगों ने। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। आगे आओ ना, काय खड़े शर्माए रहे, ऐसा लग रहा हो गौने में आए हो। फिर क्या बात है, नजदीक खड़े हो और आप भोग लगाएंगे, आप इनके हाथ में हाथ लगा लेना, ठीक है? बोलिए गोवर्धन भगवान की। दोनों लोग बैठ जाओ, बैठ के भोग लगाओ, आराम से बैठ जाओ। माता जी आप भी बैठ जाओ। सुरेश गांठी जोड़ दे दोनों लोगों ने। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए साबरे सरकार की। और सभी माता बहनें जो भी बैठी हैं, तो सबसे पहले भोग परीक्षित जी और नवलदेव भैया लगाएंगे, उसके बाद हमारी सभी माता बहनें लगाएंगी। और जो भी माता बहनें भोग बना करके नहीं लाए, कोई बात नहीं, यहाँ पे भोग रखा है तो बड़ा श्रद्धा से लगा सकती है, तो बहुत करके होगी। परीक्षित जी गांठी जुड़ रही है आज। हाँ आज तो 1000 खान खर्च कर दे हो।